जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आप सभी के लिए मिश्रित भिन्न का जोड़ लेके आया हूँ। किसका? मिश्रित भिन्न का। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, पूरी जड़ समझाऊंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, आपके बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 1 साई 4/8 दे रखा है, प्लस मतलब एडिशन जोड़, फिर दे रखा है 2 साई 5/4, ठीक है, प्लस 3 साई 7/2। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो आ जाओ सभी बच्चे आगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो ये संख्याएं दे रखी है ना, तीनों संख्याएं जोड़ के अंदर, इनको सरल भिन्न में हल करना है। तो देखो, सरल भिन्न क्या होती है। ये तो आपको मिश्रित भिन्न दे रखा है। अब आपको कोई सरल भिन्न ही नहीं आता तो आप मिश्रित भिन्न को कैसे हल करोगे, ठीक है। तो यही तरीका आपको समझा रहा हूँ। देखो, इसको कैसे सरल करते हैं। ये वाला नीचे वाला 8 है ना, ये इससे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखो 8 गुणे 1, इसको तो ब्रैकेट में बंद कर लो। फिर ये ऊपर वाला 4 है ना, ये प्लस मतलब जोड़ हो जाता है, तो यहाँ पे +4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो आगे क्या है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। और बट्टे में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 को लिख लो। बच्चों यहाँ पे मत रुकना, आपको पूरे बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिर प्लस दे रखा आगे, तो प्लस लिख दो, ठीक है, ये वाला। अब दूसरे भिन्न पे चलते हैं। तो इस 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। या तो आप गुणा कर लो डायरेक्ट, या ऐसे लिख लो 4 गुणे 2, ठीक है, ब्रैकेट। प्लस में क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा आपका 5, तो ये 5 लिख दो। ये बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 है तो 4, ठीक है। फिर देखो आगे प्लस दे रखा है, इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ही रख लो। फिर क्या है, 3 साई 7/2। तो क्या करना है, 2 को 3 से गुणा करना है, तो 2 गुणे 3, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। प्लस में क्या ऊपर 7 है तो इसको जोड़ना है, और बट्टे में 2 दे रखा है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी के। अब देखो आसान तरीके से हल करते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या करना है, पहले इस 8 को 1 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है, 12, तो 12 लिख दो। बट्टे में 2 8 है, तो इसको 8 को लिख दो। फिर आगे प्लस मतलब जोड़ दे रखा है, तो जोड़ को लिख दो। अब क्या करना है, इसको गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 5 13, ठीक है। बट्टे में 4 दे रखा है, तो 4 लिख दो, ठीक है। अब आगे प्लस मतलब जोड़, तो आगे 2 3 6, 6 में 7 को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा। बट्टे में 2 है तो 2 लिख दो। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक किस किस बच्चे के समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अभी तो देखो बच्चों, अपन ने मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में हल किया है। अब इसका एलसीएम लेना है, फिर इस भिन्न का जोड़ निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या दे रही है ना आपको, 8 4 और 2, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम लेना है। तो देखो एलसीएम क्या होता है, देखो इधर एलसीएम मतलब देखो इन सभी को एक साथ लिखेंगे, तो 8, 4, 2। अब देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे छोटी छोटी संख्या का डिवाइड करना है। तो देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 का डिवाइड करो, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार, 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार, ठीक है। हमेशा यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है सभी जगह। तो आगे बढ़ो, तो 2 का देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 बार, ठीक है। तो ये कैसा कैसा निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, पहले से ये है तो यहाँ पे भी 1। अब इधर देखो एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा
एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा, इस 2 को गुणा करो इस 2 से, इसको गुणा करो इससे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इनको गुणा करोगे तो आपका 8 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब देखो आगे, अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, इस लाइन को खींचने के बाद आपको क्या करना है, इस एलसीएम 8 को यहाँ पे लिखना है, बट्टे के नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे, अब आसान तरीके से समझना। अब देखो आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीका लगाना है यहाँ पे। क्या स्मार्ट तरीका? अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि एलसीएम 8 आया ना यहाँ पे, क्या एलसीएम 8 आया ना यहाँ पे, इसका क्या करना है, इस नीचे वाले नंबर में डिवाइड करना है सभी के तीनों के अंदर। तो देखो 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे गुणा लिखना है और इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 12 मतलब 12, इससे गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो अभी नहीं आया तो आगे देखो, ये 8 है ना 8, इसका डिवाइड, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना आएगा, 2 बार, तो 2 लिख दो यहाँ पे, 4 दूनी 8। फिर इसके ऊपर क्या है 13 मतलब 13, इससे गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो आगे प्लस है प्लस, इस 8 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे लिख दो। फिर गुणा, ये ऊपर वाला 13 मतलब 13। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या करना है, इनको गुणा करो, तो 12 को 1 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, प्लस है प्लस ये वाला, 2 को 13 से गुणा करोगे तो 26 आ जाएगा, प्लस 13 चौक 52। ठीक है, तो 52 आ जाएगा, बट्टे में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, आगे इनको जोड़ना है। देखो जोड़ो यहाँ पे, तो 2 को 6 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 2 10, 10 का 0। देखो आगे जोड़ लेते इसको, देखो ये संख्या आ गई थी, तो जोड़ो 2 को और 6 को जोड़ा तो 8, 8 2 10, 10 का 0, 1 हासिल, फिर 5 2 7, 1 8 और 1 9, तो 90 आ गया, बट्टे में 8 दे रखा है ये वाला। अब देखो 90 बटे 8 में देखो आपका कट रहा है क्या संख्या, तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 45 बट्टे 4 आपका क्या आ गया, सही उत्तर आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा ऑप्शन में तो एक और उत्तर आ सकता है, यहाँ पे या लिखो या और लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 4 का भाग इसमें करना है। ठीक है, तो 4 में किया एक बार, फिर 4 में किया, 5 में किया, तो 5 से छोटा क्या आता है 1, सॉरी 4, तो अब यहाँ पे हासिल क्या बच गया, 1 बच गया, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या दे रखा है 4, तो आपको ये उत्तर भी दे सकता है। ठीक है, और एक और उत्तर दे सकता है, या 3 3 4 4 उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, देखो 4 का डिवाइड करोगे 4 एकम 4, फिर करोगे 4 एकम 4, 1 बच गया, तो पॉइंट लगाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, अब यहाँ पे फिर 8 को घटाओगे तो 2, फिर 0 लगा दो तो 4 पंजे के 20, तो आपका 11.25 भी आपका क्या हो सकता है, सही उत्तर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन तीनों में से अगर आपको ऑप्शन में जो भी उत्तर दिख रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।